हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल iOS स्प्रिंट में। हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि 2021 में आया था हमारे पास, वो हम करने वाले हैं और उनमें मैंने आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट भी करवा चुकी हूँ। अब हम करेंगे 21 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार है, किसको है? राष्ट्रपति को है या मंत्रिमंडल को है या प्रधानमंत्री को या स्पीकर को है? तो अगर हम देखें कि जो ये फेरबदल है ये करने का अधिकार किसे है, तो ये है हमारे प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, प्रधानमंत्री जी की बात कर लेते हैं। हमारे जो हमारे पीएम हैं वो कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 75 में है। ठीक है, इसमें जो नियुक्ति कौन करता है प्रधानमंत्री जी की? तो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह लेंगे, उसके बाद नियुक्ति करेंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्रियों को विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन करता है, उनमें फेरबदल भी करते हैं। वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। ये हमारे पीएम जी का काम है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 280 अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो 280 अनुच्छेद की बात करते हैं तो ये हमारे वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, तो वित्त आयोग के बारे में अगर हम जानें, वित्त आयोग भारत के संविधान के अंतर्गत ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष है, 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य हो गए। इनका गठन कौन करेगा? इनका गठन हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति जी तो करते हैं, और कितने वर्षों के लिए रहते हैं? ये 5 वर्षों के लिए रहते हैं, या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी इन्हें मतलब ये हटाए जा सकते हैं। वित्त आयोग की बात करते हैं, उनका जो हमारे वित्त आयोग हैं, अगर वित्त आयोग की बात करते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या है? तो वित्त आयोग का कार्य है कि संघ और राज्य के बीच जो भी शुद्ध आगमों का वितरण होगा, भारत की संचित निधि में राज्य के राजस्व में सहयोग वाले सिद्धांत आदि पर राष्ट्रपति को सिफारिश देते हैं। ठीक है, और तो आपको सब पता है, निर्वाचन आयोग के बारे में आपको जानकारी है ही, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में आपको जानकारी है ही। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो कहाँ पे लाया जा सकता है? प्रश्न ये बनता है। ऑप्शन है केवल लोकसभा में, संसद के लिए सभी सदन द्वारा, संसद के संयुक्त बैठक द्वारा, या केवल राज्यसभा में। तो अगर हम ऐसे बात करते हैं तो केवल ये राज्यसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति जी हैं उन्हें हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जा सकता है। राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त जो भी सदस्य हैं उनके बहुमत से उपराष्ट्रपति को मतलब अच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर देगी, और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। किंतु क्या होगा कि ऐसा करने से पहले इन्हें उपराष्ट्रपति जी को 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बात करते हैं भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया। ये तो आपको पता ही होगा अंगीकृत कब किया गया। तो अंगीकृत की बात करते हैं तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो इसे अंगीकृत किया। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ था, और इसके लिए जो चुनाव हुए थे वो जुलाई और अगस्त के टाइम में 1946 में ही हुए थे। फिर बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 को, प्रथम बैठक पेपर में भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, दूसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी 1946 में ही। फिर एक और बैठक होती है 13 दिसंबर को, जब उद्देश्य से प्रस्ताव लाया गया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। 22 जनवरी को ये स्वीकार कर लिया गया, और 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद और छोटे शिक्षकों के जुड़े प्रावधान तथा कुछ अनुच्छेद स्वतः यहाँ पे लागू हो गए, और जो शेष बचे थे वो हमारे 26 जनवरी 1950 में लागू किए गए। इतना आपको समझ में आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय दिया जाता है, किसके द्वारा निर्णय दिया जाता है, तो वो जान लेते हैं। तो अगर हम निर्णय की बात कर रहे हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाता है या हमारे संसद द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है राष्ट्रपति किसके द्वारा, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद निर्णय कौन करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। कौन से आर्टिकल द्वारा, आर्टिकल 71 में ये उल्लेखित है। तो आपको समझ में आया, जो भी विवाद की जांच होगी, फैसले होंगे, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही होते हैं और जो भी फैसला होता है वो अंतिम होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित किया जाता है। तो जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति जी को। ठीक है, उपराष्ट्रपति जी को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति पर मतलब राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 61 में है। जब राष्ट्रपति उसके पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, तो जो इन्हें शपथ दिलाता है वो भी पता चल गया कौन दिलाता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जी दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु, देखो अब आयु की बात कर रहे हैं तो सर्वोच्च न्यायालय की पूछी गई है, तो ये होती है 65 वर्ष। ठीक है, उसे राष्ट्रपति के आदेश के से तभी हटाया जा सकता है जब उनमें क्या होगा, जब कदाचार या असमर्थता के आधार पर इन्हें हटाए जाने के लिए संसद में क्या होंगे कि प्रत्येक सदन में कुल संख्या का बहुमत होगा और सदन में जो भी उपस्थित हैं और मत देने वाले सदस्य कम से कम 2/3 तो होने ही चाहिए। ठीक है, तब आगे की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। भाई कई बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारे जो हैं 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसमें ये बहुत एजुकेटेड होते हैं, बहुत मतलब इनका कुछ ना कुछ किसी ना किसी विभाग से ये जुड़े हुए होंगे, जैसे साहित्य से हो गए, विज्ञान से हो गए, कला से हो गए, समाज से हो गए। और अगर तुम्हें याद होगा तो 2 एंग्लो इंडियन भी हम मनोनीत करते हैं, जो कि आर्टिकल 104 के तहत जिसे भी अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है, वो किस आधार पे जोड़ा गया है, कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो जो 42वां संशोधन है, 42वां संशोधन कब हुआ था, 1976 में। ये 3 वर्ड थे जिन्हें जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी आदि शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, इसी संशोधन में मूल कर्तव्य जो है हमारे 3 नए नीति निर्देशक तत्व, समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा, तीसरा है हमारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना आदि भी जोड़े गए हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन, इसे ध्यान रखना। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है मेरा ये है कि भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई, कब की गई थी ये की गई हमारी 2015 में। ठीक है, इस योजना का ये उद्देश्य रहा है कि राज्यों में जो भी हमारे सुरक्षित और हरित राजमार्ग हैं उनमें गलियारों का प्रदर्शन करना और सुरक्षित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मंत्रालय की क्षमता में क्या करना है, विस्तार करना है और हरियाली को बढ़ावा देना है, सतत विकास के मार्ग को प्रस्तुत करना है। ये सब इनके कार्य हैं। तो इतना तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो मैं आज ये 10 क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आएगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज
यहीं पे पूरी होते हुए ये क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।